अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ो समावात भी। दुरूद पाक का नजराने अकीदत हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़रीन व सामीईन, बिलखसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान गिरामी, मुंतज़िमीन महफ़ल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत महफ़ल जो यहाँ पर मुंतज़िमीन ने मुनक्किद की, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह इसका एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करके अपनी मारूज़ात को समेटूंगा। आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि बात को गौर से सुन लीजिएगा और तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। माहे रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ियां हैं और हम रात के इस पहर अपने करीम आका का जिक्र करने के लिए जमा हैं। यकीन करें कि हुजूर की आमद और हुजूर का जलवागर होना इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि हम सारी जिंदगी भी शुक्र करते रहें तो हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये एक रात का मीलाद नहीं, ये एक हफ्ते का मीलाद नहीं, ये एक महीने का मीलाद नहीं, एक साल का मीलाद नहीं। हम सारी जिंदगी भी हुजूर का जिक्र करें, अल्लाह का शुक्र करें तो हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये उस नबी की विलादत की घड़ियां हैं जिसका इंतजार जमाना करता रहा। हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, हमें रातों को जागना नहीं पड़ा। हमें तो दुनिया में आने के बाद बशारत दी गई कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, वरना जमाना हुजूर का इंतजार करता रहा। आपने नाम सुना होगा बहीरे राहब का, जो रास्ते में कुल्ली बना के बैठा था और उसने किताबों में पढ़ा था कि नबी आखिरुज़ ज़मान का गुजर होगा। तो जब सुबह होती तो मकान की छत पे चढ़ता, आने वाले काफिलों को देखता, शाम होती तो मायूस होकर नीचे उतर जाता।
जब मेरे नबी ने 12 साल की उम्र में अपने चचा के साथ पहला सफर किया तिजारत का शाम की तरफ, तो रास्ते में इस राहब का घर था जहां आके काफिले पड़ाव करते। तो ये छत पे चढ़ा, आने वाले काफिलों को देखा। तो आज जब नीचे उतरा तो चेहरे का रंग कुछ और था, आंखों से नूर बरस रहा था। घर वालों ने कहा खैर की बात है, रोज चलते तो मायूस लौटते हो, आज चेहरे पे बड़ी रोशनी है। तो खुश होके बोल के कहने लगा जिसका इंतजार था वो आ गया है। काफिला पड़ाव करता है तो खादिम को भेज के कहा अहले काफिला से कहो कि आज तुम्हारी दावत मेरे घर है। काफिले वाले हैरान हैं कि पहले भी गुजरते थे, ये तो मुलाकात नहीं करता था, किसी के साथ दुआ सलाम नहीं, दरवाजा नहीं खुला, मुलाकात नहीं की। बड़ी बात है कि आज दावत भी दे रहा है। तो जब खाना तैयार होके लग गया तो पैगाम भेजा कि आ जाओ। उस काफिले में जितने लोग शामिल थे, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम की उम्र सबसे कम थी। काफिले वालों ने कहा सामान भी पड़ा है। तो एक बंदा सामान के पास छोड़ जाते हैं और बाकी चले जाते हैं खाना खाने। तो उन्होंने हुजूर की तरफ देख के कहा आप सबसे कम उम्र हैं तो आप सामान की रखवाली करें। मेरे हुजूर की आदत यह थी कि हुजूर बात को मान लेते थे। हुजूर बैठ गए, काफिले वाले चले गए। जब वहां गए तो वो राहब एक एक के चेहरे को देखने लगा, नजर दौड़ाई, फिर दोबारा नजर दौड़ाई। जिसको आंखें देखना चाह रही थी वो चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तो काफिले वालों से बोल के पूछने लगे कि सारे लोग आ गए हैं या कोई रह भी गया है। काफिले वालों ने कहा कि सब आ गए हैं, एक बच्चा था उसको सामान के पास छोड़ के आए। तो राहब बोल के कहने लगा वाह, तुम तो पहले भी गुजरते थे, तुम्हें कौन पूछता था। अजीब बात है कि दूल्हा पीछे रह गया, बारात आगे आ गई। कल जिसके लिए इंतजाम किया उसको तो बुला के लाओ। जाके हुजूर को बुला लाए। तो मेरे नबी का हाथ उठा के फिजा में बुलंद करके कहने लगा लोगों, मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। जमाना हुजूर का इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे और आपको इंतजार नहीं करना पड़ा। हमें राहों का इंतजार नहीं करना पड़ा। हम तो दुनिया में आए तो मुअज्जिन ने आके कान में बशारत दी, मुबारक हो मुस्तफा के उम्मती बन के आए हो। हम साहिब सारी जिंदगी भी शुक्र करते रहे तो हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे उस्ताद ये गिरामी आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रिजा साकिब मुस्तफाई साहिब अब फरमाया करते हैं जिस्म पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। आप पढ़े कुतुब को, मूसा अलैहिस्सलाम को जब तख्तियां दी गई तौरात की, उनको पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मालिक, मैंने अपनी किताब में ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है जो आएगी सबसे बाद में लेकिन नंबर पहला ले जाए। आपने कभी फौज को देखा है जब उनको मशक करवाते हैं तो एक लाइन में खड़ा करते हैं और एक रेफरी कहता है चलो, तो वो चलते हैं। जब उनको वापस बुलाना होता है तो वो रेफरी कहता टर्न अबाउट, वापस आओ। तो वो चक्कर काट के दायरे में वापस नहीं आते, जिस जगह रुकते हैं उसी जगह कदमों पे फिर जाते हैं। तवज्जो रखेंगे तो आपको लुत्फ आएगा हुजूर की फजीलत सुन के, कमाल सुन के। कहा जब टर्न अबाउट कहते हैं तो कदमों पे वापस फिरते हैं, तो जाते वक्त जो सबसे आखिर में होता है, जब रुख पीछे मोड़ते हैं तो वो पहला बन जाता है। रब ने कहा महबूब आदम से ईसा तक सारी उम्मतें भेजूंगा, तेरी उम्मत को सबसे आखिर में रखूंगा, लेकिन कल जन्नत का दरवाजा खोल के जब टर्न अबाउट कहूंगा, तेरी उम्मत जो सबसे आखिर में होगी वो जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते मालिक ये एजाज मेरी उम्मत को दे दे। कहा नहीं मूसा, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। अर्ज करते मालिक ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा है जो खुद सदका करेगी और खुद खाएगी और खुद सवाब पाएगी। पिछली उम्मतों में सदका खाया नहीं जाता था,
जंगल में रख के आते, आग उचकती, खाकिस्तर बनाती तो कबूलियत की अलामत करार पाता। लेकिन कहा ये उम्मत खुद सदका करके खुद खाएगी। किसी कहने वाले ने कहा अजीब माजरा है बईद कुर्बान, जो करे जिबा वही ले सवाब उल्टा। अजीब काम है कि जिबा भी खुद करता है, खाता भी खुद है और सवाब भी खुद ले लेता है। कहा मालिक के एजाज मेरी उम्मत को दे दे। कहा नहीं, मूसा मेरे महबूब की उम्मत का है। अर्ज करते मालिक ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा जो अपनी किताब को जुबानी पढ़ेंगे, बिन देखे पढ़ेंगे। पिछली किताबों में सिर्फ हाफिज़े कुरान नबी होता था, नबी के सिवा सारी किताब जुबानी किसी को याद नहीं होती थी। ये इस उम्मत का कमाल है कि 7 साल का बच्चा भी कुरान को जुबानी पढ़ता है। ये फजीलत है इस उम्मत की। तो कहा मालिक ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। कहा नहीं मूसा, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। मैं इख्तिसार रखूंगा। एक एक वस्फ गिनती करते चले गए। ये भी एजाज पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, और हर आरजू के बाद, फजाइल के बाद दुआ करते मालिक इसको मेरी उम्मत बना दे, मेरी उम्मत बना दे। अगर आपका की तवज्जो होगी और बात आपकी समझ में आ रही है तो ये जुमले आपके सीनों में ठंड पैदा करेंगे। अल्लाह का जलीलुल कदर नबी है, साहिब किताब, साहिब उम्मत। कलमा चल रहा है, उम्मत मौजूद है, मोजज़ात का ज़हूर हो रहा है, लेकिन अल्लाह का नबी आखिर में हाथ फैला के दुआ करता मालिक वो उम्मत मेरी नहीं बनाता तो ना बना, मुझे मूसा को ही उस मोहम्मद का उम्मत ही बना दे। साहिब बात तो फजीलत की है ना कि नबी उम्मत में आने की आरजू करें, नबी दुआएं मांगे, लेकिन हमें दुआ नहीं मांगनी पड़ी, हमें रातों को जागना नहीं पड़ा, हमें सहरी के वक्त उठ के मुसल्ले नहीं बिछाने पड़े, हमें आहोजारी नहीं करनी पड़ी, हमें सिसके नहीं लेनी पड़ी। हम तो दुनिया में आए, आंख खुली तो मुअज्जिन ने आके कान में बशारत दी, मुबारक हो मुस्तफा के उम्मती बन के आए हो। साहिब हम सारी जिंदगी भी जिक्र रसूल में गुजार दें तो हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। आप तारीख अरब को पढ़ें, जमाने में कितना अंधेरा था। जब हुजूर नहीं थे आए तो मुआशरे में कितनी जुल्मतें थी जिन्होंने इंसानियत को जकड़ा हुआ था। मैं एक दो चीजें आपके सामने इख्तिसार से रख के आगे बढ़ूंगा। जब मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अरबों में एक रिवाज था कि जब बाप का इंतकाल हो जाता तो बेटे तरका तकसीम करते, तो जो बेवा मां होती थी वो भी माले विरसा होती और उसको भी तरके में तकसीम किया जाता। एक बच्चा कारोबार ले लेता, एक जायदाद ले लेता, एक नकदी ले लेता, और एक बच्चे के हिस्से में मां आती। अब जिसके हिस्से में मां आती वो मां को पकड़ के सुबह मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा करता। इंसानों की मंडियां ऐसे लगती थी जैसे हमारे यहां जानवरों की मंडियां लगती है। आने वाला गाहक देखता तो बेटा कहता ये वजन भी उठाती है, तेज रफ्तार भी है, समझदार भी है, और मकसूद उसका ये होता कि रेट अच्छा लग जाएगा। सुबह से शाम तक मां इंतजार में होती और आने वाले देखते, सौदा करते, वापस जाते, और जब रेट अच्छा लग जाता तो बेटा मां दे के दिरमो दिनार पकड़ता और वापस आ जाता, और कबीले में आके फख्र करके बताता कि आज रेट अच्छा लगा मंडी का और इतने में मां को बेच के आया। माएं बिक रही थी, रिस्वा हो रही थी, मंडियों में सौदे हो रहे थे, कीमतें पड़ रही थी। जब हमारे आका मौला तशरीफ लाए तो मेरे हुजूर ने आसमानों से जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे रखा। औलाद को हुक्म दिया नादान, मां बेचने की चीज नहीं है, इसके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल अबवैन, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। फरमाया जन्नत मां के कदमों के नीचे है, जन्नत वालिदैन के कदमों के नीचे। साहिब दो रिश्ते हैं दुनिया में आसमान के नीचे जिनसे जोड़ा गया, और अल्लाह के रसूल फरमाया अगर ये दो रिश्ते राजी हैं तो समझ लो कि अर्श का रहमान राजी है, और दो रिश्ते राजी नहीं हैं तो अर्श का रहमान भी राजी नहीं है। ये दो रिश्ते कौन कौन से हैं? फरमाया एक मां का रिश्ता और एक बाप का रिश्ता। इन दो रिश्तों से जोड़ा गया। आज की इस महफिल में मैं और आप बैठे हैं,
मैं आपसे चाहूंगा कि आप मीलाद का ये पैगाम सीनों में लेके वापस पलटें। हम अपना मुहासबा करें अंदर उतर के कि हमारा रवैया मां और बाप के साथ कैसा है, हमारा रिश्ता कौन सा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मां बाप राजी हैं तो रहमान राजी है, और मां बाप राजी नहीं है तो अर्श का रहमान भी राजी नहीं है। हमें देखना है ना, आज जवान 4 हरफ पढ़ जाता है, नौकरी अच्छी मिल जाती है, गाड़ी ले लेता है, पसंद की शादी कर लेता है, तो बाप मोहल्ले में बैठ के परे पंचायत में भी बोले तो बेटा फख्र करके बाप को कहता अब्बा जी ना बोला करें, आपको बोलना नहीं आता। बेटा बाप को झिड़क के कहता है अब्बा जी जमाना कहां पहुंच गया, आपको नहीं पता। मैं कहता हूं नादान, मैं मानता हूं कि जैसी तालीम जवानों तुमने हासिल की वो बाप नहीं कर सके। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ के आए बाप नहीं पढ़ सका। जैसी दौलत तुमने कमाई वो बाप नहीं कमा सका। जैसा घर तुमने बनाया वो बाप नहीं बना सका। जैसा स्टेटस मुआशरे में तुम्हारा है वो बाप का नहीं था। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, आइए 2 लम्हों के लिए तालीम भी साइड पे रखें, गाड़ी भी साइड पे करें, कोठी भी साइड पे करें, आपकी जो शोहरत है इलाके में उसको भी साइड पे रखें, और पलट के उस दिन पे चले जाइए जब पहले दिन किताबें उठा के स्कूल गए थे। मुझे सवाल का जवाब दीजिए, तुम्हारे स्कूल की फीसें किसने दी थी? यही बाबा था जो कमर पे बोरियां उठाता, मेहनत करता, अड्डों पे कमाई करता, सीमट उठाता, और इस नीयत से मेहनत करता कि मैं नहीं पढ़ सका, मैं कहता हूं मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। यार तकरीरें आपने सुनी होंगी, हमारा भी सुबह शाम यही काम है। मैं कहता हूं तकरीर से हट के जरा हर शख्स अपने अंदर से पूछे, जब वो बेटा जिसके ऊपर बाप ने सारी जवानी लुटाई, मेहनत की, सख्त गर्मियों के अंदर सीमट उठा के 4थी मंजिल पे चढ़ता था, ट्रक लोड कर रहा है और बचाता है पैसे के मेरे बच्चे हैं अच्छा पढ़ जाएं। दिल से पूछ के बताइए, जब बेटा जवान होके कहता अब्बा जी आप ना बोला करें, आपको बोलना नहीं आता, उस बाप की कायनात नहीं उजड़ती कि इस बच्चे के लिए मैंने जवानी दांव पे लगाई, और आज ये मुझे कह रहा है कि अब्बा जी आपको बोलना नहीं आता। जिस मां ने लोगों के घरों के बर्तन धोए थे, फैक्ट्रियों में काम किया था, लोगों के गंदे कपड़े धोए थे कि मेरा घर कमजोर है, मेरा शोहर कमाई कम करता है, तो मैं बच्चों के लिए मैं भी कुछ करूं, और बेटा 4 हरफ पढ़ के बड़ा बंदा बन गया तो मां को कहता है अम्मा घर का माहौल खराब ना किया कर, 2 वक्त की रोटी खा गुजारा कर। जिस मां ने सब कुछ औलाद पे कुर्बान किया, वो किसी ने कहा था शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। माएं गलों के जेवर भी बेच देती हैं औलाद के लिए। यार सबसे तनाव कर लिया करो, सबके सामने ऊंचा बोल लिया करो, लेकिन मां और बाप के सामने कभी ना बोला करो। हम नहीं जानते कि हमारी मां और बाप ने हमें कैसे पाला था। इन 2 रिश्तों के साथ मोहब्बत की तलकीन की गई। आप जानते हैं कि अरब की दुनिया में जब मेरे हुजूर आए थे तो उस वक्त अरब के लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे। ये कुरान कहता है, जब खबर मिलती बेटी आई है तो चेहरा स्याह हो जाता। मैंने तारीख में पढ़ा है सीरत में कि 2 ही रास्ते थे, या गड़ा खोद के बेटी को धक्का दे, मट्टी उंडेल दे और जाके मुआशरे में फख्र से जी, और अगर बेटी को दफन नहीं करना तो फिर बेटी को पकड़ और जंगल में चला जा, मुआशरे के साथ तेरा लेन देन नहीं होगा। लोग कहते ये घराना है जिसमें बेटी पल रही। मैं 2 लम्हों के लिए आपको मीलाद के पैगाम के तौर पे बात सुनाऊंगा, हो सकता है कि किसी को काम आ जाए। बस आपकी तवज्जो का तालिब रहूंगा कि तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटियां दफन हो रही थी। कुरान कहता इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह कुरान में कहता कयामत का दिन होगा, अल्लाह दबी हुई बच्चियों को निकालेगा। जालिम बाप भी कटहरे में होंगे,
और अल्लाह तबारक व तआला बच्चियों से पूछेगा, बताओ तुम्हारे बाप ने तुम्हें किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया था और दफन किया था। जो बेटियां कहेंगी अल्लाह उसके मुताबिक फैसला करेगा। लेकिन जानते हो जब मेरे हुजूर आए तो फिर अल्लाह ने उसी मुआशरे में मेरे नबी को 4 बेटियां दी। यह पैगाम था कि अगर बेटियां मनहूस होती तो क्या मैं हबीब को मनहूस चीज देता। 4 बेटियां दी। उसी मुआशरे में मेरे नबी ने खड़े होकर फरमाया, अरब के लोगों बेटियों को मनहूस समझते हो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। यह इज्जत का जुमला भी है और जिहाद का कलमा भी है। और हुजूर ने मोहब्बत करके बताया। बल्कि जहां तक कुतब में आता है कि हुजूर ने जमाने को बदला। रवायात में आता है इमराए मरदूदा, लौटाई गई औरत, शादी हो गई लेकिन शोहर को पसंद नहीं आई, तलाक दे दी। जब बाप के घर आई तो दोबारा किसी ने उसके साथ निकाह नहीं किया। सारी जिंदगी बाप के दरवाजे पे गुजर गई। मेरे रसूल फरमाया, जब कयामत के दिन इस बेटी के बाप को जहन्नम का हुक्म होगा तो ये बेटी अल्लाह के साथ झगड़ा करेगी। ए अल्लाह, ना तूने अकल दी, ना तूने शक्ल दी, शोहर ने तलाक दे दी, दोबारा किसी ने कबूल नहीं किया। यही बाबा था जो कमर पे बोरियां उठा उठा के मेरा खर्चा पूरा करता था। मालिक तो इसको जहन्नम में भेज रहा है। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह बेटी की बात सुन के जहन्नमी बाप को जन्नत अता करेगा। कहां बेटियां बाइस से नंगो आर और कहां बेटियां जन्नत की जमानत। मुझे बताइए, मुआशरे के अंदर ये तब्दीली किसने पैदा की थी? जो मुआशरा बेटियों को कबूल नहीं करता था, आपने उस मुआशरे को इस अंदाज से बदला कि आज बेटियों के लिए जगह बनाई गई, बेटियों के लिए मोहब्बतों के कलिमात कहे गए। लेकिन आइए वापस पलट के आते हैं आज के माहौल। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जवान बैठे हैं, बात आपको समझने में आसानी होगी। एक वक्त था कि बेटियों का वजूद मनहूस था, बाप गवारा नहीं करता था। एक जमाना आया कि मेरे नबी ने बेटियों को जन्नत का बाइस बनाया और बेटियों की इज्जत हुई। रवायात में आता है, जब हुजूर अलैहिस्सलाम सफर पे निकलते दूर के, तो सारे घर वालों को मिलने के बाद सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा को मिलते थे। यानी बेटी से प्यार था ना, आखिरी मिलते। और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा को मिलते। ये बेटी से मोहब्बत थी। लेकिन जिस मुआशरे में मैं और आप जी रहे हैं, आज फिर वो दौर आया कि जवान कहता है मुझे बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बेटा होता है तो कितनी खुशी होती है, घर में खाने बन रहे हैं, दावतें हो रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और जब बेटी होती है तो यूं लगता है जैसे घर को सांप सूंघ गया है। ऐसी होता है। दूसरी बेटी आ जाए तो घर का सारा माहौल सोगवार, तीसरी बेटी आ जाए तो हमने देखा है कि बेटियां दे के औरत को कहते हैं चली जा घर से, तू मनहूस है, तेरे यहां बेटी होती है बेटा नहीं होता। तलाक की शरह मुआशरे में बढ़ रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि बेटी घर में आती है, बेटा नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटी या बेटा कौन देता है, नहीं, जिसको यकीन है वो बोले कौन देता है। जब अल्लाह देता है तो अल्लाह की इस बांदी पे जुल्म क्यों होता है? इख्तियार इसका नहीं है। कुरान कहता हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। वो अल्लाह है जो मां के पेटों में सूरतें बनाता है। बेटी बनाई या बेटा बनाए, अल्लाह बनाता है। तो फिर इस बेचारी से सास भी नहीं बोल रही, नंदे भी नहीं बोल रही, शोहर भी नहीं बोल रहा, ससुर ने भी रुख मोड़ा हुआ है। जुर्म इसका क्या है? कहा इसके घर में 4 बेटियां आ गई, बेटा नहीं आया। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल करूं कि बेटी का वजूद बाप गवारा अब क्यों नहीं करता, उसकी वजह क्या है? तो एक चीज जो समझ में आ रही है और वो चीज है मुआशरे के अंदर जहेज की रस्म का। आपके यहां भी होगी जहेज, मांगते हैं ना, देना भी पड़ता है। क्या इस्लाम में जहेज लाजिम है? जब जहेज इस्लाम में है ही नहीं, इसका तसव्वुर ही कोई नहीं, तो फिर हमने इसको राज क्यों किया? जब शादी होती है, रिश्ता ढूंढने निकलते हैं, तो क्या होता है कि अगले घर में जाके ये देखते हैं कि बाप क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, घर कैसा है,
ये चीजें देखी जाती है ना? आपके यहां भी मुआशरे में है, सब कुछ चल रहा है, तो आपके यहां भी होगा। तो मेरे भाई बताइएगा, इस्लाम ने हमें क्या तालीम दी थी? मेरे रसूल ने, हुजूर फरमाया 4 वजूहात की बिना पे औरत से निकाह होता है। कुछ कौमें हुस्न की वजह से निकाह करती हैं, कुछ कौमें नसब की वजह से निकाह करती हैं, कुछ कौमें दौलत की वजह से निकाह करती हैं। और मेरे हुजूर फरमाया, मेरी उम्मत जब तुम किसी औरत से निकाह करो, सबसे पहले उसका दीन देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे भरी बज़म से एक बंदा दिखाएं जिसने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने गया हो और बेटी के घर जाके पूछा हो कि बताओ बेटी नमाज पढ़ती है? नहीं देखते। जिस चीज को मेरे नबी ने रिश्ते में अव्वल दर्जा दिया था कि ये देखना है, हम उसको आखिर में भी नहीं देखते। कारोबार अच्छा है, महल अच्छा बना हुआ है, भाई बैरूनी मुल्क होते बड़े खुश हो के जनाब बड़े अच्छे रिश्ते मिल गए जी, बड़ा अच्छा बंदा मिल गया। और जब महीने के बाद वो नाक से लकीरें निकलवाती है लड़की, तो फिर कहते हमसे तो धोखा हो गया। मेरे भाई, जो दीन ने कहा था काश उस पे चलते। देखिए, रसूमात का नाम दीन नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आप हाथ खड़े करके जोर से सुभान अल्लाह कहें तो आप जन्नत में चले जाएंगे। ये नकीब का जुमला हो सकता है, खतीब का जुमला हो सकता है, नात खां का जुमला हो सकता है। मेरे रसूल का दीन ये नहीं है कि आपने हाथों के झंडे बनाए और आप यूं झूम रहे हैं और आपको स्टेज से कहा जा रहा है कि मदीने जाना है तो हाथ खड़े कर ले। ओ भाई, मदीने कैसे जाएंगे हाथ खड़े करके? ये हकीकत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हमारे पास दीन का मिजाज नहीं है। यहां से हमें जो दिया जाएगा हम उसको कबूल करेंगे। कुछ भी कहेंगे हाथ खड़े कर लो, हमने पढ़े लिखे लोग देखे, वो भी बेचारे हाथ खड़े कर लेते कि पता नहीं हम जन्नत से रह ना जाएं। और हाल बेअमली का ये होता है कि महफिल में आते हैं तो उस दिन भी इशा की नमाज नहीं पढ़ के आते। नाराज नहीं होना, कुछ बातें तलख होती हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप जितने लोग खड़े हैं, कितने लोग हैं जो आज नमाज इशा पढ़ के आए? हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, नहीं नहीं, आपका और अल्लाह का मामला है। मैं सिर्फ दावत फिक्र दे रहा हूं। जो नहीं पढ़ के आए उनको सोचना तो है ना। 11:30 होने वाले हैं, 8 बजे से आपकी महफिल शुरू हुई होगी और शायद कि अभी कुछ नात खां बाकी हूं, आपका ये माहौल चले। यार मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि हम 6 घंटे महफिल में बैठ के महफिल सुन लेते और 15 मिनट नमाज को लगते हैं नहीं देते। सोचना तो है ना, आखिर हमने क्या सीखा है? सारी रात हाथ खड़े कर लेंगे, झंडे बना लेंगे, नारे लगा लेंगे, सीने से आवाज आए, जोर से आवाज आए, मदीने तक चली जाए, ये सब कुछ होता है। लेकिन मुझे बताइएगा, जो कौम इशा पढ़ के नहीं आती और फजर भी जाके नहीं पढ़नी और उसे कहा जाए कि आपने हाथ खड़े करे तो आप मदीने पहुंच जाएंगे, जोर से सुभान अल्लाह का तो जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। ओ भाई, कैसे खुलेगा? शऊर तो है ना, अल्लाह ने दिया है, सोचें तो सही कैसे खुलेगा? मेरे नबी फरमाया, कयामत के दिन अल्लाह सबसे पहला सवाल बंदे से नमाज का करेगा। और अगर आप नाराज ना हो, 2 कदम आगे चलें, तो हमारा हाल यह होता है कि हम 12 रबीउल अव्वल के दिन भी नमाज नहीं पढ़ते। जलूस सारा दिन निकालेंगे, झंडे सारा दिन पकड़ेंगे, नारे सारा दिन लगाएंगे और नमाज 12 रबीउल अव्वल के दिन भी नहीं पढ़ते। अंदर जरा उतरिएगा अपने अंदर। मस्जिद से ऐलान होता है जनाब नमाज हो चुकी है, महफिल शुरू हो रही है, मस्जिद में आ जाएं। जोहर की नमाज के बाद खत्म हो तो मस्जिद से ऐलान होता है कि जनाब नमाज पढ़ी जा चुकी है, खत्म शुरू हो रहा है, मस्जिद में आ जाएं। जमीर जिंदा हो तो बंदा वैसे ही मर जाता है। और भाई, कौन सी कौम रह रही है जिसके ऊपर नमाज फर्ज ही नहीं? ये महफिल क्यों सजाई? कि हुजूर राजी हो जाए। अब बज़म में क्यों आए? कि हुजूर राजी हो जाएं। मैं तुम्हें राजी होने का आसान नुस्खा ना बताऊं कि हुजूर कैसे राजी होते? मेरे और आपके आका मौला फरमाते, मेरे उम्मती, जब तू सर सजदे में रखता है तो मुझ मोहम्मद की आंखें ठंडी हो जाती। यह रास्ता मेरे नबी ने दिया है ना, पर मैं सर सजदे में रख और मुझ मोहम्मद की आंखें ठंडी होती हैं। मेरे भाई, अगर यह ज़ौक़ सजदा नसीब हो जाए और इस तसव्वुर में सजदों का लुत्फ आने लगे कि जब सर सजदे में रखूंगा तो मेरे हुजूर राजी होंगे
और जब मैं सर सजदे में रखूंगा इसकी ठंडक मेरे मुस्तफा की आंखों तक पहुंचेगी। तो हकीकत यह है कि ऐसे सजदे से सर उठाने को जी नहीं चाहती कि इस सजदे से मेरे हुजूर की आंखें ठंडी हो रही हैं। तो उस सजदे का लुत्फ ही कुछ और होता है। आइए हम अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा अमली पहलू भी अपनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा अमल की तरफ भी हम कदम उठाने की कोशिश करें। ये जिंदगी गुजर रही है, मौत का कोई पता नहीं किस वक्त मौत का झटका लगे और यह जिंदगी इख्तिताम पजीर हो जाए। आगे कब्र की अंधेरी कोठली है और कब्र की पहली रात है। कैसे तय करेंगे ये मैं भी सोचूं और आप भी सोचें। वो दिन आने वाला है जब ये लम्हे गुजर जाएंगे। आज अगर हम सिर्फ रसूमात के आदी बन के जिंदगी गुजारेंगे कि हाँ जी बस महफिल कर ली तो बात खत्म हो गई, नारे लग गए तो बात खत्म हो गई, इतना तावन मैंने कर लिया, ओ भाई सोचने की बात है। नाराज नहीं होना, बातें शायद तलख हों। एक एक नात खां जब आता है तो कितना तय करके आता है आपको पता है? आप बड़े तेज लोग हैं, आपको सारा पता होता है। पूरे पाकिस्तान के रिकॉर्ड आपके पास होते हैं, कौन सा नात खां कितना लेके आता है। और यहां आके खड़ा होके कहता है हुजूर से मोहब्बत है तो जोर से कहें, हाथ खड़े कर ले मोहब्बत है। और भाई तुझे 2000 कम देने लगे थे, तूने कहा मैंने नहीं आना। तेरा मोहब्बत का जाविया यह था कि लिफाफा इतना होगा, अकाउंट में पैसे आएंगे तो फिर मेरा इश्क बेदार होगा और फिर मैं आके तकरीर करूंगा। और मजमे के तू कपड़े उतरवा रहा है कि जोर से सुभान अल्लाह कहो और खड़े होके करो, हाथ और ऊपर करो और जोर से कहो। तुम्हारे अंदर इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, तुम समझ नहीं सकते, तुम हलाली बाप के बेटे नहीं हो। क्या कुछ कहा जाता है। हमने कभी एहसास किया है कि क्या हो रहा है। और भाई मस्जिद का इमाम सारी ड्यूटी देने के बावजूद महीने के बाद 8000 ले रहा है। और जो नात खां आया वजू भी नहीं किया, नमाज भी पता नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, वल्लाहु आलम, अच्छा गुमान रखना चाहिए। और वो जब स्टेज पे खड़ा होता है तो वो 40-50 का लिफाफा पहले ले गया, 40-50 और ले गया। और सुबह जब नमाज का वक्त आया तो मस्जिद के जो पक्के नमाजी होते हैं महफिल वाले दिन सुबह वो भी नहीं पढ़ते, जाग उनको भी नहीं आती। ये हकीकत कह रहा हूं। बताइएगा कयामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह को। जो मस्जिद का इमाम 5 वक्त अजान भी देता है, नमाजें भी पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, मस्जिद बंद भी करता है, खोलता भी है, वो 2 साल के बाद भी कहे जनाब थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दें, इंतजामिया कहते हैं मौलवी लालची हो गए इसको छुट्टी करवा दो। क्या अपने दीन के साथ बेरुखी नहीं कर रहे? हमने सारी जिंदगी अपनी दौलत के ऊपर स्टेजों को पाला है, नाराज ना हो। नकीब पाले, खतीब पाले, नात खां पाले। कितने मदरसे हैं आपकी बस्ती में? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी बस्ती में? और भाई यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं किसी से वजू के गुस्ल के फर्ज भी पूछूंगा तो शायद के 10% लोगों को वजू के गुस्ल के फर्ज भी ना आए। शादीशुदा हैं, 6-6 बच्चे हैं, अभी तक गुस्ल का तरीका नहीं आता। जनाजा पढ़ने सारी कौम जाती है, 10 सफों में 2 सफे होती हैं जिनको जनाजा पढ़ना आता है, बाकी 8 सफों को नहीं आता। क्या हमें बदलने का वक्त नहीं है? क्या हमारी जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे दीन सीखने की तरफ आए, हम दीन सीखने की तरफ जाएं? भाई थोड़ी सी कोशिश करें यार, बदलने की कोशिश करें। हम किसको पाल रहे हैं, किसको दे रहे हैं और हमारा हक कहां बनता है, ये हर बंदा समझता है। बाज़मीर लोगों, आपको सोचना है। मेरे हुजूर ने आके इंसानियत को बदला था और यकीनन जब हुजूर नहीं थे आए तो अंधेरा था और जब मेरे मुस्तफा आए तो फिर रोशनियां फैलने लगी। जो पिसे हुए थे उनको भी हुजूर ने इज्जत बख्शी, जो नहीं चल सकते थे उनको भी खड़ा होना मेरे मुस्तफा ने सिखाया था। और जमाने में रोशनियां आई, बरकतें आई। क्या आप जानते हैं कि अरब की दुनिया में गुलाम की हैसियत क्या थी? आका का जूता उठा के छांव में रखता तो आका गुस्सा करता, पत्थर मारता, कोड़े बरसाता कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे जूते को हाथ लगाया। लेकिन जब मेरे मुस्तफा फतह मक्का के दिन आए तो बिलाल हबशी को बुला के काबे की छत पे खड़ा करके कहा बिलाल आजान पढ़। बिलाल काबे की छत पे खड़े होके आजान पढ़ रहा है और जो कफ्फार हैं वो नीचे खड़े, कुरैशी नीचे खड़े, सरदार नीचे खड़े और बिलाल काबे की छत पे है। हुजूर ने जमाने को बताया, लोगों जितनी फजीलतें मिलती हैं मुस्तफा के कदमों से मिलती हैं। हुजूर से जुड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें फजीलतें देगा, मुस्तफा से जुड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जतें देगा। और मेरे मुस्तफा ने
मुआशरे को जब बदला था। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मौजूद है। आप बच्चे थे ना, और किसी ने उठाया और बेचा, और बिकते बिकते मंडी तक आए, और जब मंडी में आए तो वहां से हकीम बिन हुज़ाम ने खरीदा, और खरीदने के बाद हजरत खतीजतुल कुबरा को दिया, और उन्होंने आके आगे हुजूर को दे दिया। अब मेरे हुजूर कितना प्यार करते थे बच्चों से। हजरत ज़ैद के वालिदैन जब आए लेने के लिए तो हुजूर को कहने लगे, हमारा बेटा आपके पास, किसी ने चोरी करके बेचा और आपके पास पहुंचा, हम आ गए हैं तो हमें अपना बेटा वापस कर दो, जो लेना है वो ले लो, लेकिन बच्चा दे दो। सुनो, मेरे रसूल फरमाया, मोहम्मद इंसानों के सौदे करने नहीं आया। जाना चाहेगा तो मैं वैसे छोड़ दूंगा, नहीं जाना चाहेगा तो जबरदस्ती नहीं करोगे, वादा करते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। हजरत ज़ैद को बुलाया तो ज़ैद आके मेरे हुजूर के पहलू में बैठ गया। हुजूर फरमाया, ज़ैद ये कौन है? सुनिएगा। हजरत ज़ैद बच्चे थे, कहने लगे ये बाप, ये चचा, ये फलां, ये फलां। तो बाप उठ के करीब आया, बेटे के सर पे शफकत से हाथ रखा। मुद्दतों से बेटा जुदा हुआ था, प्यार करके कहा, पुत्र मैं तेरा बाप हूं, तेरी माँ घर में इंतजार कर रही है, बहन है, भाई है, चलोगे हमारे साथ? तो बच्चा बोल के कहने लगा, बाबा मैंने हुजूर का दामन नहीं छोड़ना, तुम्हारा जब जी चाहे आके मुझे मिल जाया करो, मैंने नहीं जाना। बाप हैरान होके कहने लगा, पुत्र आजादी मिल रही है, यह गुलामी की जिंदगी है, बाप है, माँ है, घना साया है, शफकतें हैं। बेटा बोल के कहता, बाबा तुम्हें नहीं पता मोहम्मद के दामन में कितना ठंडा साया है, यहां से कितनी मोहब्बतें मिलती हैं। फरमाया जब तुम्हारा जी चाहे आके मिल जाया करो, मैं मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ूंगा। अब देखो, जब उन्होंने मोहब्बत की तो हुजूर ने कैसे नवाजा। मेरे हुजूर ने हाथ पकड़ा, फरमाया आओ ज़ैद चले हरम के साए में। मस्जिद नबवी, मस्जिद हरम के साए में हुजूर लेके गए, और जितने लोग सरदार बैठे थे सबको मुखातिब करके कहा, सुनो आज के बाद ज़ैद मोहम्मद का बेटा है, ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता। कितना खुशकिस्मत था, जिस गली से गुजरता लोग इशारे करके कहते, वो देखो मोहम्मद का बेटा जा रहा है, नबी का बेटा जा रहा है। साहिब मोहब्बत की हद करोगे तो वहां से भी मोहब्बत की हद आएगी। हुजूर ने इज्जतें दी। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहां जो मुलाजिम काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, दुकानों पे, फैक्ट्रियों में, बाजारों में, हमारा रवैया उनके साथ कैसा होता है? हमने उनको कभी इंसान समझा है? एक बात करते हैं, एक गाली देते हैं। और भाई हुजूर ने जमाने को इज्जत बख्शी थी, मेरे नबी ने इंसानियत को जोड़ा था। और आज हम जहां खड़े हैं, आखिरी बात में करके गुफ्तगू को समेटता हूं। मेरे हुजूर की एक आदत करीमा थी कि हुजूर माफ कर देते थे, जोड़ते थे और माफ करते थे। ताइफ के बाजारों तक मेरे हुजूर गए, ताइफ वालों ने क्या किया? पत्थर मारे। लेकिन जब वो 9 हिजरी में आए मदीने के अंदर, तो हुजूर को खबर दी गई कि ताइफ के सरदार अब्द यालील के साथ आ रहे हैं। मेरे नबी ने इंतकाम नहीं दिया कि इन्होंने पत्थर मारे थे। हुजूर फरमाया कि सबसे बड़े सरदार का खैमा मस्जिद के अंदर लगा दो, बाकियों के बाहर लगा दो। 5 वक्त मेरा नबी मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ाता है, और जब मस्जिद से हुजूर निकलते हैं तो उसके खैमे में जाके पूछते हैं, मेरे शहर में आए हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? ये किसको कह रहे हैं जिन्होंने पत्थर मारे थे? ये किसको कह रहे हैं जिन्होंने दरवाजे बंद किए थे? फतह मक्का का दिन कितनी अजमतों का दिन था। हुजूर ने फरमाया, सुनो, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? जिन्होंने पत्थर मारे वो भी थे, जिन्होंने गड़े खोदे वो भी थे, जिन्होंने ओजरियां डाली वो भी थे, जिन्होंने कांटे बिछाए वो भी थे। सोचा कम से कम सजा भी देगा तो मुल्क बदर तो करेगा। लेकिन मेरे नबी फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तुलका। फरमाया जाओ, मोहम्मद सबको माफ करता है। सबको माफ किया। और आज भाई भाई को माफ करने को तैयार नहीं, बाप बेटे को माफ करने को तैयार नहीं है। कोई आके कहे जनाब चलो छोड़ो यार जाने दो, वो कहता है ले जाने दो, मेरी पल्ले बचते कुछ नहीं, मैं झुक जाऊं, मैं सुलह कर लूं। आखिर में हदीस सुन लो, मेरे हुजूर फरमाया कि जो बंदा हक पर होने के बावजूद भी, हक पर होने के बावजूद भी अपना हक छोड़ देता है कि यार लड़ाई ना पड़े, सुलह हो जाए,
मेरे नबी फरमाते हैं मैं वादा करता हूं जन्नत के किनारे पे अल्लाह से उसको मकान मैं लेके दूंगा। जो जानता भी है कि मेरा हक है, मैं सही हूं, लेकिन फिर भी कहता है चलो यार लड़ाई खत्म करो, कोई नहीं, जाने दो, मेरा हक चला जाए लेकिन लड़ाई ना हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत के किनारे पे उसको मकान मैं लेके दूंगा। आगे मेरे हुजूर फरमाया, और आगे सुनो, फरमाया जिस शख्स ने कभी मजाक करते भी झूठ नहीं बोला, फरमाया मैं मोहम्मद वादा करता हूं जन्नत के दरमियान में अल्लाह से उसको मकान मैं लेके दूंगा। कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोला। और यहां क्या होता है, किसी को कहें झूठ ना बोलो, कहता झूठ ना बोलूं तो बचता ही कुछ नहीं, मैं झूठ ना बोलूं तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या। और भाई अल्लाह पे यकीन रखो, रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ो। और आगे फरमाया कि जो बंदा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, फरमाया मैं मोहम्मद वादा करता हूं जन्नत के वस्त में मकान मैं लेके दूंगा। और आखिरी बात हुजूर फरमाया जो बंदा हमेशा के लिए अपने इखलाक अच्छे कर लेता है, फरमाया उसको जन्नत का सबसे आला मकान अल्लाह से मैं लेके दूंगा, जो अपने इखलाक को अच्छा कर लेता है। साहिब इन महफिलों में आने का मतलब यही होता है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को सुने और उनको अमली तौर पे जिंदगी में दाखिल करें। मजा यह है कि आप घर पलटें और घर पलट के आप सुबह मां से बोलें तो मां कहे पुत्र पहले तो तू आंखों में आंखें डालता था, आज नजरें झुकी हुई हैं। बाप के सामने कलाम करो तो नजरें झुकाए हो, तो बाप कहे पुत्र पहले तो अंदाज और था, आज और है। तो मां बाप को बताओ अम्मा रात हुजूर की महफिल में गया था, सुन के आया हूं, आज के बाद सारी जिंदगी आवाज ऊंची नहीं करूंगा। फिर समझ लो मदीने वाला राजी हो जाएगा। जब हम अमली तौर पे जिंदगी को इस्लाम के सांचे में ढालेंगे तो फिर यकीनन अल्लाह भी राजी होगा, उसका नबी भी राजी होगा। मैं इन्हीं कलिमात के ऊपर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो टूटे फूटे लहजे में कलमे कहे, अल्लाह उनको असर बना के दिलों में उतार दे। ये माह रबीउल अव्वल है यार, घर भी सजाएं, गलियां भी सजाएं, मकान भी सजाएं। क्यों? इसलिए कि हमारे हुजूर आए। खुशी भाई देखे ना, घर में बेटा आए तो खुशी घर वालों को होती है या पड़ोसियों को होती है? घर वालों को होती है ना। जिनके हुजूर हैं खुशी उनको हो रही है। घर वो सजा रहे हैं कि हमारे आका आए, घर वो सजा रहे हैं, मोहल्ले वो सजा रहे हैं। लेकिन एक काम करें मजा आएगा। जैसी रोशनी बाहर है ना ये गलियों में, मकानों की छतों पे, काश के ऐसी रोशनी दिल के नगर में भी होनी चाहिए। जैसी सफाई मोहल्ले में की है कि जहां से हुजूर के मिलाद का जुलूस गुजरेगा तो हम सारा मोहल्ला साफ कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं उन जवानों को जो रात के पिछले पहर भी गलियों में झाड़ू दे रहे होते हैं कि सुबह यहां से हुजूर के मिलाद का जुलूस गुजरेगा। लेकिन मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं जवानों, ये झाड़ू सिर्फ गली में न फिरे, मजा यह है कि ये दिल की गली पे भी फिर जाए। कुफर के ढेर, हसद के ढेर, बुग़्ज़ के ढेर, दुश्मनियों के ढेर, ये सारे खत्म हो जाएं और ऐलान करो यार रिश्तेदारों, मेरी किसी के साथ नाराजगी नहीं है, मैं इसलिए माफ कर रहा हूं कि मेरे मुस्तफा के मिलाद का दिन आने वाला, कोई नाराजगी ना हो। ये मजा तो फिर है ना कि घर भी सज जाए। और एक आखिरी काम ये करें कि जितने दिन बाकी है मिलाद के, 12 से कबल कल से ही जाके अपने घर में बच्चों को, बेटियों को, बेटों को कहें कि बेटा 11-12 की रात तक चलते फिरते मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना। काम पे जाओ दुरूद पढ़ो, मस्जिद में जाओ दुरूद पढ़ो, आते दुरूद पढ़ो, आटा गूंथते दुरूद पढ़ो, खाना बनाते दुरूद पढ़ो। आदत हो कि गलियों में जवान घूम रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं। और जब 11-12 की रात आए तो अपने बच्चों के लिए खाना थोड़ा सा अच्छा बना ले, जो इस्तेताअत है उसके मुताबिक करें। और खाना अच्छा बनाएं, कपड़े अच्छे पहनाएं और दस्तरखान लगा के, खाना लगा के सारे घर वाले बेटी बेटियों को बिठाएं और उन्हें कहें बेटा आधा घंटा मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो। यार जब 11-12 की रात पूरी बस्ती में हर घर में मिलाद की महफिल होगी, हर घर के बच्चे दुरूद पढ़ रहे हैं, और फिर आखिर में अपने किसी बच्चे से कहें बेटा हुजूर की नात सुना दे। एक तो वो नात खान है ना जो पढ़ने का रिदम जानता है, लफ्ज ऊपर कैसे लेके जाना, नीचे कैसे आना है, अंदाज कहां कैसा रखना है, ये तो अपनी जगह है ना। लेकिन तोतरी जुबान में नात का अंदाज कुछ और होता है।
आज तो स्टाइल गानों के आ गए, पता नहीं कैसी कैसी लिखी जा रही, कैसी कैसी पढ़ी जा रही। लेकिन अशहद बिलाल इंदल्लाह अशहद, फरमाया बिलाल की अशहद भी अल्लाह के यहां अशहद का दर्जा रखती है। जब वो तोतली जुबान में बच्चा नात पढ़ेगा, फिर माँ बाप को कहें दुआ कर दें, जितना दुरूद घर वालों ने पढ़ा है हुजूर की बारगाह में तोहफा है। जब सारी बस्ती के घरों से फरिश्तों के हुजूर दुरूद पेश किया जाएगा, आसमान के फरिश्ते झांकेंगे, मालिक ये कैसी बस्ती है, हर घर वाले मुस्तफा पे दुरूदों की डालियां भेज रहे हैं। मेरे हजरत फरमाया करते थे, बगदाद में एक बादशाह था, उसने एक महफिल सजाई तो एक गरीब औरत थी और जवान बेटी थी। उसको कहा, बेटी ने अम्मा से कहा अम्मा चले। उसने कहा बेटा बादशाह का दरबार है, यहां आम लोगों का दाखिला मना है। जाके वापस पलट आए तो माँ ने कहा पुत्र परेशान नहीं होना, हुजूर का जिक्र करना है। बादशाह का महल न सही, कच्ची कुल्ली सही। कच्ची कुल्ली में माँ बैठी, बैठ के बेटी नात पढ़ती है तो माँ दाद देती है, माँ नात पढ़ती है तो बेटी दाद देती है। जब दुआ करके चेहरे पे हाथ फेरे तो देखा कि दरवाजे के बाहर वक्त का गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी गर्दन झुका के दरवाजे के बाहर बैठा है। बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़ के कहती है, हुजूर आप और मेरी कच्ची कुल्ली। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अम्मा गौस दरवाजे नहीं देखता, जहां हुजूर आते हैं मैं भी वहीं आ जाता हूं। आज मेरे नबी ने बादशाह की महफिल को कबूलियत नहीं दी और मेरे हुजूर तुम्हारी कच्ची कुल्ली में आए हैं, क्योंकि तुमने जो पढ़ा था वो दिल से पढ़ा था। अब घर में भी मिलाद की महफिल सजाएं, अब बच्चों से भी हुजूर की नात सुनेंगे और लंगर बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे तो इससे भी मुस्तफा का मिलाद हो जाएगा। एक फायदा ये होगा कि हम दुनिया से चले भी जाएंगे, जब भी ये दिन आएगा हमारे बच्चों को याद होगा कि इस दिन हमारे घर में बड़ा एहतमाम होता था। तुम्हारे बच्चों का रिश्ता मेरे मुस्तफा से जुड़ जाएगा। साहिब आइए मिलाद के इन लम्हों को हुजूर के साथ जोड़ने की कोशिश करें, आका अलैहिस्सलातु सलाम के साथ अपने रिश्ता मोहब्बत को मजबूत करें। ये महफल, ये माहौल जहां भी चले जाएं आपको हुजूर का जिक्र, यकीन करें बस्तियों में जाएं ना, शहरों में जाएं तो आप जब आगे आगे बढ़ते हैं तो सजा हुआ माहौल देख के रूहें सरशार होती है। हालांकि हुजूर को जमाने से गए कितना अरसा हो गया, जाहिरी पर्दा फरमाए 1450 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन माहौल देख के यूं लगता है जैसे हुजूर कल ही गुजर के गए। ये सजावटें, ये रौनकें, ये नात, ये जिक्र, ये कुमकुमे, ये जगमगाहटें। किसी ने कहा था जमीन से आसमान तक, आसमान से लामकान तक है, कहां खोले थे गैसू यार ने खुशबू कहां तक है। हुजूर आए कहां और आज हुजूर की बारगाह से खुशबू के हुल्ले सारी कायनात को मुनव्वर कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह कहे हुए जुमलों को कबूलियत अता फरमाए, असर बना के दिलों में उतार दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।